गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अपन पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में जो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं अपन। कंपाउंड एंगल में संयुक्त कोण के फॉर्मूले जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, ये चार जो फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले कहलाते हैं। इन बेसिक फॉर्मूलों का प्रूफ जिसको अपन बोलते हैं कि डेरिवेशन कैसे होता है वो अपन देख चुके पिछले सेशन में। तो देखिए जो चारों फॉर्मूले क्या अपने, देखिए चारों फॉर्मूले, जो पहला फॉर्मूला था क्या अपने पास में, साइन ए प्लस बी। देखिए अपने जो प्रूफ की लिखा था उसमें लिखा था मैंने क्या, साइन एक्स प्लस वाई। क्या लिखा था, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। यहां पर ये था पहले वाला। दूसरा क्या था, साइन एक्स माइनस वाई का था, उसको लिखेंगे साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई लिखेंगे। तीसरे वाला फॉर्मूला था अपने पास कोस एक्स प्लस वाई, ये था अपने पास कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स और साइन वाई यहां पर। और चौथा फॉर्मूला था अपने पास कोस एक्स माइनस वाई इज इक्वल कोस वाई माई, ये प्लस है तो यहां माइनस आएगा भी यहां पर, या माइनस आएगा भी यहां पर। ठीक है, देखो तो यहाँ प्लस आया तो माइनस आएगा और माइनस में प्लस आता है भी, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और साइन वाई यहाँ पर। ये चार फॉर्मूलों की प्रूफ या जब बोल सकते हैं जो उपपत्ति है, जो डेरिवेशन अपन पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन वेरिएबल जो चरराशि थी या एंगल बोल रहे हैं ना, वो एक्स और वाई के रूप में लिखा गया है अपने पास यहाँ पर। ये अपन इन फॉर्मूलों को ज्यादातर क्या करते हैं, ए और बी के रूप में मान करके यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे। तो ये जो अपने पास एक्स है, इस एक्स की जगह मैंने ए लिख दिया, वाई की जगह मैंने बी लिख दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये था भाई मेरा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था, साइन ए माइनस बी इज इक्वल साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला था बी। तीसरा फॉर्मूला था अपने पास में कोस ए प्लस बी, किसके इक्वल है, कोस ए कोस बी। यहां प्लस आता है तो देखो कोस में अपोजिट चलता है, माइनस आएगा। मैं लिखूंगा इसको क्या, साइन ए साइन बी, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला है बी। अब लिखूंगा मैं क्या, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखूंगा बी। इसको लिखेंगे क्या, कोस ए कोस बी, माइनस है तो यहां प्लस लिख दो, साइन ए साइन बी यहां पर। ये चार फॉर्मूले अपने पास हैं, इनको संयुक्त कोण या कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले भी बोलते हैं भाई इनको यहां पर। अब इन चार फॉर्मूलों की हेल्प से, इन चार सूत्रों की हेल्प से अपने क्या करेंगे, आगे के फॉर्मूले और बनाएंगे बनाएंगे भाई यहां पर। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं अपन यहां पर, ये जो अपने पास चार फॉर्मूले इनको जैसे पहला समीकरण है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे लिख करके आगे इसको कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, ये जो अपने पास पहली और दूसरी समीकरण है, सुनना ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये पहली और दूसरी समीकरण है। यदि मैं फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है इन दोनों को प्लस कर दूं, मैं यहां पर इन दोनों को प्लस कर दूं, तो देखिए ये वाली लेफ्ट साइड तो अपने पास ये वाली है भाई, लेफ्ट साइड तो ये मेरी, और इधर लेफ्ट साइड ये मेरी, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, राइट साइड में देखे क्या होगा कि ये जो अपने पास ये वाली वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेम है, केवल यहां प्लस प्लस का साइन आ रहा है, यहां आ रहा है अपने पास माइनस का आ रहा है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और अपने पास क्या बच जाएगा, टू साइन ए कोस भी बचेगा भाई यहां पर, ये लीजिए, टू साइन ए कोस भी बचेगा अपने पास यहां पर, जब इन दोनों को मैंने प्लस किया तो। और यदि इन दोनों को यदि मैं माइनस करूं, जैसे मैं वापस लिखता हूं, देखिए यहां पर साइन ए प्लस बी, यहां लिख दिया मैंने साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसे लिख दिया।
फिर दूसरा साइन ए माइनस बी का था भाई यहाँ पर, इसको लिखेंगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपने पास यहाँ पर लिख दिया। अब यदि इन दोनों को माइनस करूं, मैं लिखूंगा यहाँ पर इसको 1 - 2 करूंगा यहाँ पर, तो देखिए एक में से दो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो वैल्यू अपने पास इनके साइन चेंज करते हैं अपन, ये प्लस का है तो माइनस है, ये प्लस की वैल्यू है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो क्या बन गया, प्लस बन गया अभी यहाँ पर। प्लस बन गया तो क्या होगा, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, इनका चिन्ह अलग है, साइन अलग है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। और अपने पास क्या बचेगा, यहां बचेगा क्या, साइन ए प्लस बी, फिर माइनस यहां पर और लिखूंगा साइन ए माइनस बी लिखूंगा। इसके राइट साइड में क्या रह गया, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी प्लस का है तो ये दो बन गए अपने पास में, कोस ए साइन बी। तो आपकी ये जो नई, इसको आप 5वां नंबर दे सकते हैं यहां पर चाहो तो। यदि एक में से दो को माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा भाई, यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखेंगे भाई यहां पर, किसके इक्वल होगा, 2 साइन बी के इक्वल होगा। ये मेरा 6 नंबर का फॉर्मूला हो गया भाई यहां पर। इन दोनों से अपन ने क्या किया, ये दो नए फॉर्मूले और बना लिए भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो तीसरा और जो चौथा इक्वेशन है, तीसरा और जो चौथा फॉर्मूला अपने पास में, इन दोनों से अपन दो फॉर्मूले और बनाएंगे, एक बार इनको प्लस करूंगा और एक बार इसको माइनस करूंगा। तो देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए अब जो अपने पास दूसरा कोस का क्या था भाई, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अपने तीसरे नंबर की इक्वेशन बोल सकते हो। एक थे अपने पास में कोस ए माइनस बी, यहां लिखेंगे कोस ए कोस बी, माइनस है तो यहां प्लस होगा, साइन ए साइन बी, ये अपने पास में चौथे नंबर की इक्वेशन हो गई भी यहां पर आ गई। अब यदि मैं इस तीसरी इक्वेशन को और चौथी वाली इक्वेशन को दोनों को प्लस करता हूं, प्लस करूंगा तो देखिए राइट साइड में अपने पास ये वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड में तो ये वाली वैल्यू है और राइट साइड में अपने पास ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू सेम है, यहाँ प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास में, कैंसिल हो जाएंगी। और यहां बनेगा क्या अपने पास में, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बनेगा। राइट साइड देखिए इसकी, राइट साइड में क्या लिखता है, ये और ये दोनों सेम है अपने पास में, तो मैं लिखूंगा कितना, 2 कोस ए और कोस बी बन गया भाई मेरे पास। इसको आप है ना 7 नंबर दे सकते हैं, 7वीं इक्वेशन दे सकते हो जब दोनों को इनको प्लस करते हैं, ठीक है। अभी इसकी जो अगली स्टेप आती है वो क्या करते हैं, इस 4 में से 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें उल्टा चलता है भाई यहां पर। तो चौथी देखिए समीकरण मैं यहां लिखता हूं क्या, कोस ए माइनस बी, तो ये क्या था, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी यहां पर। और तीसरी क्या थी, कोस ए प्लस बी की थी भाई अपने पास यहां पर, तो यहां क्या बन जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये तो अपने पास में कौन से चौथे नंबर की थी और ये तीसरे नंबर की। अब यहां क्या करता हूं, इनको माइनस करूंगा तो नीचे वाले क्या साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये क्या बन जाएगा, प्लस है, और ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो मेरे पास क्या बनेगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये लिख दीजिए आप यहां पर। तो इनसे अपने पास की जो चार अपने जो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले थे, संयुक्त कोण के जो फॉर्मूले थे, उनसे अपने आगे के 4 फॉर्मूले और बना लिए भाई अपने यहां पर। तो यहां क्या लिखेंगे, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यहां पर वो किसके इक्वल हो जाएगी भाई यहां पर, 2 साइन ए साइन बी के इक्वल हो जाएगी। ये अपने पास में क्या हो गया अभी, 8वीं इक्वेशन बन गई, या यूं बोल सकता हूं कि ये मेरे पास है ना 8वीं समीकरण बन गई, 8वां फॉर्मूला बन गया, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो यहां पर, ये लीजिए, क्लियर हो गया।
देखिए एक बार वापस और देखिए, अपने यहाँ पर इन फर्स्ट और सेकंड को यदि मैं प्लस करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करता हूं, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है अभी यहाँ पर। फर्स्ट में सेकंड माइनस करता हूं तो ये वाला फॉर्मूला बनता है अभी यहाँ पर। क्लियर हो गया। ऐसे अपने पास थर्ड और फोर्थ को, यदि थर्ड और फोर्थ को प्लस करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, और फोर्थ में से यदि थर्ड माइनस करूंगा तो फिर मेरे पास एक और नया फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या बनेगा वो देखना भाई, यहां पर जब थर्ड और फोर्थ को मैंने प्लस किया तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, और फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया तो ये बन गया भी। तो ऐसे इन चार फॉर्मूले से आगे के चार फॉर्मूले और बन चुके हैं। अब ये जो अपने पास में फॉर्मूला नंबर 5, 6 और 7 और 8, इन चार की हेल्प से आगे के चार फॉर्मूले और बना लेते हैं भाई अपन यहां पर। तो देखिए आगे देखते हैं अपन क्या, कि जो पांचवें नंबर का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या आया था, किसके इक्वल आया था, 2 साइन ए कोस बी के इक्वल आया था। ये पांचवें नंबर की इक्वेशन थी भाई। एक अपने पास आया क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, किसके बराबर आया था, 2 कोस ए साइन बी के इक्वल आया था अभी यहां पर। ये छठे नंबर की फॉर्मूले भी। एक अपने पास आया था कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, वो किसके इक्वल आया था, 2 कोस ए कोस बी के इक्वल आया भी। इसको सातवें नंबर की इक्वेशन बोली है। एक ये उल्टा चलता है लास्ट वाला, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यहां पर ये लीजिए, ये बनता है 2 साइन ए कोस बी बनता है भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। ये जो अपने पास चार फॉर्मूले हैं, इन चार फॉर्मूलों की हेल्प से आगे के चार और बनाएंगे भाई अपने पास यहां पर। साइन ए, ये देखिए इसको थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लीजिए। यहां लिखेंगे साइन ए साइन बी, ठीक है। आगे अब इन चार की हेल्प से आगे के चार फॉर्मूले और बनाएंगे यहां पर। तो यहां क्या करते हैं, लेट द ए प्लस बी, यदि मैं इस ए प्लस बी को, इस ए प्लस बी को, ठीक है, यदि मैं ए प्लस बी को सी बोल दूं और ए माइनस बी को क्या बोल दूं, डी बोल दूं, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, देखिए सी लिखूंगा, या इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा, या सी लिखूंगा या डी लिखूंगा, या सी लिखूंगा या डी लिखूंगा, या सी डी लिखूंगा या सी लिखूंगा। ऐसा लिखने से अपने आगे के चार फॉर्मूले और बनेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूले तो पढ़ने पड़ेंगे। इनकी हेल्प से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, और यहां तक कि अपने मैथ से नहीं, फिजिक्स के अंदर भी ये सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे। यदि मैथ्स पढ़नी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो आप इनको बार बार लिखिए, समझिए, फिर भी यदि दिक्कत आती है तो वापस एक बार और पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए अपने पास ये बन गए। अब यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर दूं तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये 1 और 1 कितना आ गया, 2a, और यहां इनको प्लस कर रहा हूं भाई यहां पर ऐड करने पर, इन दोनों क्या करेंगे अपने, ऐड करेंगे भी यहां पर। तो ये तो 2a हो गया, और यहां क्या बन गया, c प्लस डी। ए किसके इक्वल आ गया, c प्लस डी अपॉन 2 के इक्वल आ गया। जहां अपने किसमें a लिखा हुआ है मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, a प्लस बी लिखा हुआ है उसको c लिखूंगा, a माइनस बी लिखा हुआ है इसको d लिखूंगा। एक बार ऐड किया ना, अब मैं करूं a प्लस बी को अपन ने c बोला है, a माइनस बी को d बोला है। यदि मैं इनको माइनस कर देता हूं तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और क्या बन गया, 2b इज इक्वल c माइनस डी, और b किसके इक्वल आ गया, c माइनस डी अपॉन 2 आ गया। ये लीजिए अपने पास, ये इतना सा वर्क और करेंगे तो इसके आगे के चार फॉर्मूले आपके और बन जाएंगे। तो देखिए समझिए, इसमें जहां अपने क्वेश्चन में a प्लस बी है वहां मैं c लिखूंगा, तो यहां c लिखूंगा, यहां c, यहां पर c, यहां पर c लिखूंगा। जहां a माइनस बी है वहां मैं क्या लिखूंगा, d लिखूंगा, दिस यहां पर d, d और d लिखूंगा। और जहां मेरे क्वेश्चन में a लिखा हुआ आ रहा है, देखिए यहां पर a आ रहा है, यहां a आ रहा है, यहां a आ रहा है, उसकी जगह मैं c प्लस डी अपॉन 2 लिखूंगा।
और जहां मेरे पास बी लिखा हुआ आ रहा है, ये बी आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इनकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा और ऐसा करने से आगे के 4 फॉर्मूले और अपने बन जाएंगे यहां पर। तो देखिए वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करने पर देखिए क्या बनेगा वो देखना। इसकी जगह क्या लिखेंगे सी, तो क्या बन गया भैया आपका साइन सी बन गया, प्लस इसमें क्या लिखेंगे डी, डी लिखेंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी, ये लीजिए। इस ए की जगह आप क्या लिखेंगे सी प्लस डी अपॉन टू, तो बाकी वैल्यू ऐसी कैसी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू। इसकी जगह क्या लिखेंगे कोस सी माइनस डी अपॉन टू लिख देंगे भैया, लीजिए। तो आपका ये नया फॉर्मूला बन गया। आप इसको नंबर वगैरह कोई भी इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं आप यहां पर, हो गया। अब इसमें आप क्या लिखो सी लिखो, तो मैं लिखूंगा साइन सी, फिर यहां क्या आ रहा है भाई माइनस आ रहा है, यहां लिख दिया साइन सी माइनस साइन डी बन गया अभी, ये लीजिए। फिर क्या आ रहा है अपने पास में टू कोस, इस ए की जगह क्या लिखेंगे आप, इस ए की जगह लिखेंगे सी प्लस डी अपॉन टू, और आगे साइन आ रहा है तो मैं लिखूंगा साइन सी माइनस डी अपॉन टू लिख दूंगा अभी यहां पर ऐसे। क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे भी इसमें भी करिए, यहां पर यहां आ रहा है कोस, कोस इसको अपन ने सी बोला है, कोस इसको डी बोला है आगे वाले को, यहां क्या बन गया टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू, और बी की जगह लिखूंगा क्या कोस सी माइनस डी अपॉन टू। ये मेरा बन गया 10वें नंबर की इक्वेशन, ये बन गई मेरी 11वें नंबर की इक्वेशन बन गई भाई यहां पर लीजिए। ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें उल्टा चलता है भाई यहां पर, तो यहां क्या लिखेंगे इसको डी बोला है, इसको क्या बोला है सी, तो मैं क्या लिखूंगा कोस डी माइनस कोस सी बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। यहां पर डी लिखेंगे और यहां क्या लिखूंगा सी, तो कोस डी माइनस कोस सी इज इक्वल, यहां क्या बन गया टू साइन ए की जगह लिखेंगे सी प्लस डी अपॉन टू, और साइन यहां क्या लिखेंगे बी आ रहा है तो यहां लिखेंगे सी माइनस डी अपॉन टू। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो देख क्या बनेगा माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास बन गया कोस सी माइनस कोस डी बन गया, और इधर से भी माइनस कॉमन लेंगे तो टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और अपना इसका फॉर्मूला बन गया कोस सी कोस डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ये मेरे पास बन गया कौन सा 12वें नंबर की इक्वेशन बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए। देखिए एक बार और इसको वापस रिपीट करता हूं, देखो ये अपने पास क्या था, देखिए ये चार अपने पास में कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले थे भाई। इन दोनों को यदि मैं प्लस करता हूं तो ये वैल्यू बनती है, इन दोनों को यदि मैं माइनस करता हूं तो ये वाली वैल्यू बनती है। 3 और 4 को यदि प्लस करूंगा, 3 और 4 को प्लस करता हूं तो देखिए आगे बनेगी अपने पास क्या 3 और 4 को प्लस करने पर मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनती है, और यदि 3 और 4 में से 3 माइनस करता हूं तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन ऐसी बन जाएगी भी यहां पर। क्लियर हो गया। यानी अपने पास 1 2 3 4 जो 4 फॉर्मूले थे इनकी हेल्प से अपन ने 5 6 7 8 8 की हेल्प से आगे के अपन और फॉर्मूले बनाते हैं। देखो तो ये 5वें नंबर का, ये छठा, ये 7वां, 8वें नंबर की इक्वेशन हो गई भाई यहां पर ये। अब यदि मैं a प्लस बी को c बोल दूं यहां पर, इस a प्लस बी को c बोल दूं भाई यहां पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए a प्लस बी को यदि मैं c बोल देता हूं, इसको इस a प्लस बी को c बोल दूं और इस a प्लस a माइनस बी को d बोल दूं, तो क्या बन गया इसको सोल्व करने पर a इज इक्वल सी प्लस डी अपॉन टू। और यदि एक बार इन्हीं को मैं माइनस करता हूं, इन्हीं को यदि एक बार माइनस करता हूं तो अपने पास क्या बन गया b, क्या ये आ गया। अब यहां पर ये जो वैल्यू थी a प्लस बी, इसकी जगह मैं c लिखूंगा, इसकी जगह d, c d या d और c लिखा जाएगा, और यहां पर इनकी वैल्यू यहां पर ऐसे पुट करके अपने पास से आगे के 4 फॉर्मूले बन जाते भाई यहां पर। तो देखिए ये तो अपने पास क्या 9 10 11,
ये 12वें नंबर की, जो भी है नंबरिंग डाल लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से में? देखिए यहाँ सी, हाँ ये देखिए यहाँ पर ये प्लस का था, तो इसमें मिस्टेक हो गई थी, इसको प्लस कर लीजिए भाई, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक कर दी थी मैंने। ठीक है भाई, तो देखिए आगे अपन और देखते हैं इसके बाद में क्या। अब अपने पास जो पहले नंबर की जो इक्वेशन थी, सुनना ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस बी, क्या था भाई? साइन ए कोस बी, और फिर क्या था भाई? कोस ए साइन बी। सुनना भी देखिए, अभी देखिए अपन जो टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इस टिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। टिग्नोमेट्री का टॉपिक मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि टिग्नोमेट्री आपके मैथमेटिक्स में हर जगह इनके फॉर्मूलों का यूज होता है। यहाँ तक कि आपके जो फिजिक्स में भी है ना, ये सारे टॉपिक रिपीट होंगे। तो यदि टिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपका फिजिक्स का वहां भी वो टॉपिक क्लियर होगा और अपने मैथमेटिक्स में टॉपिक क्लियर हो ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप पढ़ें तो टिग्नोमेट्री का टॉपिक है, स्टार्ट करें आप यहाँ पर। तो ये बन गया अभी। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से देखना, मैं आगे के और फॉर्मूले बना रहा हूं, इसलिए आप इनको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये आपको समझना है। तो देखिए अब इस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनाना? देखो नया फॉर्मूला अपन लिखें क्या? साइन 2a। देखिए नया फॉर्मूला बनाता हूं, देखो क्या मैं लिखूं, क्या? साइन 2a किसके इक्वल होता है? 2 साइन a और कोस ए के इक्वल होता है भाई। ये फॉर्मूला अपने को बनाना है भाई, यहां पर बिल्कुल सिंपल सा है। इस फॉर्मूले को इसकी हेल्प से बनाऊंगा भाई मैं यहां पर। यदि अब मैं ये जो मेरा फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले में इस बी की जगह इफ बी आल्सो इक्वल टू ए, यदि बी है ना ए के इक्वल हो, यहां पर यदि इस बी की जगह मैं ए लिख दूं तो क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस ए बन गया भाई, यहां पर ये लीजिए बन गया। इस b की जगह आप क्या करो? a लिख दीजिए भी यहां पर, तो यहां क्या बन गया? साइन a कोस a बन गया, प्लस कोस a साइन a बन गया भी। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आपके पास ये तो कितना बन गया? साइन 2a इज इक्वल टू साइन a और कोस a। ये फॉर्मूला बन गया भाई, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए इनमें क्वेश्चंस कैसे पूछता है, इनके अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे भाई यहां पर। जैसे पूछे आपके क्या कि लिख दे इफ साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू लिख दे 3/5 लिख दी भाई यहां पर। ये लीजिए कि साइन ए है ना, इसकी वैल्यू आ रही 3/5 आ रही है। अब आपसे पूछे क्या कि साइन 2a निकालिए, साइन 3a निकालिए, कोस 2a निकालिए, ऐसी वैल्यू पूछेगा यहां पर। अब ये वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करेंगे आप? इस फॉर्मूले का यूज करो। तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू तो दे रखी है, अब कोस की वैल्यू कैसे निकालूं? तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप यहां पर कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस ए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? √1 माइनस 3/5 का होली स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा भाई यहां पर? यहां बन गया 19/25 एंड 25। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो कोस ए की वैल्यू आपके पास आएगी 4/5 पे आ जाएगी भी यहां पर। ये इसलिए इन फॉर्मूलों का यूज करना आपको आना चाहिए। कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं, इनकी हेल्प से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको एक्सरसाइज में। जो अपन लेसन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ना, उस समय इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो साइन ए की वैल्यू आ गई। अब यहां मैंने किसकी निकाली? कोस ए की। अब यदि ये साइन ए और कोस ए की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी भी यहां पर। तो देखिए पुट करो, देखियो वैल्यू तो क्या आ गई? 2 साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है भाई? वो वैल्यू पुट कर दो बस केवल डायरेक्ट यहां पर। तो 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है भाई? 3/5। ये लीजिए कोस की वैल्यू कितनी है? 4/5 आ गई भाई। कितना बन गया अपने पास में? इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4, और यहाँ 25, यहाँ 64 लिखो भी इसको, 24 आ गया। यहाँ क्या आ गया? 24, और नीचे कितना? 25, यानी 24 और बटे में 25 यहाँ पर। ये साइन 2a की वैल्यू आ गई। तो इन फॉर्मूलों का अपन जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तब इन फॉर्मूलों का ऐसे यूज होगा भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक और फॉर्मूला बनाता हूं, देखिए यहां पर मैं। देखिए अपना फॉर्मूला क्या था? साइन 2a किसके इक्वल था? 2 साइन a कोस a था भाई यहां पर। ये लीजिए
आ गया। अब यदि इसके नीचे मैं 1 लिख दूं ऐसे, ये लीजिए 1 लगा सकते हैं आप यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास में साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भी। तो इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं भी। कई बच्चों के दिमाग में आता है सर 1 आ रहा है तो 1 तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पर कोट स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए ऐसा भी होता है। इस कोट को इधर लेऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये आता है। लेकिन ये वाली जो आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है, इसका यूज नहीं करेंगे, इससे अपने पास फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो क्या बन गया भाई, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कोस ए बन गया भाई। और इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो यहां क्या बन गया, लिख दीजिए आप चाहो तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दो, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से लिख सकते हैं भी। हो गया। अब ये अपने पास में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड, यहां पर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए भी, यहां पर ये लीजिए। तो यहां क्या बन जाएगा, साइन 2a 2 साइन ए कोस ए, ऊपर किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोस स्क्वायर ए से, नीचे कोस स्क्वायर ए में कोस स्क्वायर का भाग लगा दो मेरे लाल, ठीक है। और यहां आ गया साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस स्क्वायर ए। तो यहां से एक कोस कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 2a, साइन 2a ऊपर बन गया साइन अपॉन कोस को क्या बोलेंगे, टेन बोलेंगे। तो साइन 2a इज इक्वल टेन टू टेन ए, और नीचे ये 1 बन गया, डिवाइड करेंगे तो यहां पर 1, और ये बन गया मेरा क्या, टेन स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए भी। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था क्या, कि साइन ए की वैल्यू क्या लिखी थी, 3/5 लिखी, कोस ए की वैल्यू क्या थी, 4/5 थी। यहां पर क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी हेल्प से अपन ने क्या निकाला था, साइन 2a निकाला, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यदि आपसे पूछे कि जैसे टेन ए की वैल्यू दे दे आपको क्वेश्चन में, कि टेन ए की वैल्यू दे दी, समथिंग कुछ भी बोल दीजिए आप, जैसे 2/3 या कैसे भी बोल दीजिए, ये वैल्यू देता है, फिर पूछा है कि साइन 2a की वैल्यू निकालिए, तो ये टेन ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास साइन 2a की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। क्लियर हो गया। तो ऐसे अपने पास आगे के फॉर्मूले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री तो यदि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लें या मैथ्स पढ़ें तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो गए तो फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, वो टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को, जितने भी मैंने पहले ग्राफ बताए थे साइन कोस टेन कोट की, इनके एंगल निकालना, इन सब के फॉर्मूले कैसे बने, ये सारे तैयार रखिए, बार बार इनको चेक करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। और फिर भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।